अस्सलाम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। आज हम माड़ी पेट्रोलियम का दोबारा एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि माड़ी पेट्रोलियम का जो बबल था वो भी ब्रस्ट कर गया है और साथ में हमारे KSC 100 इंडेक्स का भी बबल जो था वो ब्रस्ट कर गया है और करंटली माड़ी पेट्रोलियम भी आपका डाउन जा रहा है। इसके पीछे मेरी जो रीजनिंग है वो थोड़ी अलग है। मैं फंडामेंटल्स की बेस पे जो है माड़ी को जो है वो ओवरबॉट कहता था कि भाई ये शेयर जो है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ऊपर है और लोग ज़्यादा जो है इसे बाई करके बैठे हैं और लोग जो है जल्द ही इसके अंदर फंसेंगे, स्पेशली इंडिविजुअल्स। तो ये मेरा जो मानना था वो माड़ी पेट्रोलियम के बारे में अलग था। और KSC 100 इंडेक्स के ब्रस्ट करने की वजह ये है, उनका जो बबल हमारा फटा है उसकी वजह ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपके मार्केट से एग्जिट ले गए हैं। म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने जैसे ही मार्केट से एग्जिट लिया है देन ना तो आपकी इंश्योरेंस कंपनियां काम आई हैं, ना तो बैंक्स की बाइंग काम आई है, ना तो किसी किस्म की बाइंग काम आई है, बल्कि मार्केट हमारी मुकम्मल तौर पे गिरती जा रही है। आज भी मार्केट तकरीबन 3000 पॉइंट्स रेड है। अगर देखा जाए यहाँ पे इंडेक्स को तो आज भी अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल पड़ी हुई है। करंटली अगर 1,07,000 पे हमारा इंडेक्स नहीं रुकता तो देन मजीद फ्री फॉल डाउन ट्रेंड हम लोग जिसे कहते हैं वो आ सकता है। और करंटली मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे इंडेक्स को रुकना चाहिए था 1,08,000 पे। 1,08,000 पे अगर नहीं रुका तो देन अब जो है नेक्स्ट जो है टारगेट मुझे नज़र आ रहा है 1,04,600 का। चले जी बैक टू द टॉपिक, माड़ी को डिस्कस करते हैं जी। माड़ी को आज दोबारा लोअर लाख लगा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लोअर लाख माड़ी को लग चुके हैं। अभी करंटली अगर देखा जाए माड़ी आपका मूव कर रहा है 655 पे। 655 पे आज माड़ी पेट्रोलियम को हमें जो है एक लोअर लाख दिखाई देगा। और देख लेते हैं जी ज़रा मज़ीद इसके फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं, टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं। शेयर के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए एहतियात के साथ काम किया जाए तो बेहतर है। आज की अगर वॉल्यूम की बात करें तकरीबन 9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और अभी तक माड़ी पेट्रोलियम पे एक लोअर लाख है। आज भी तीसरा लगातार लोअर लाख है। और कल मैंने आपको स्टॉप लॉस रिकमेंड कर दिया था कि भाई माड़ी पेट्रोलियम आपका मज़ीद नीचे जा सकता है और अब तक मार्केट जो है हमारी KSC 100 इंडेक्स तकरीबन 4500 पॉइंट निकाल चुकी है और आलमोस्ट हमने अपने जो हमारे शेयर्स थे उनमें से हम ऑलमोस्ट एग्जिट ले चुके हैं अपने टारगेट्स के मुताबिक। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट कहीं पे आगे रुके, कहीं एक प्राइस पे जहां पे जाके हम लोग दोबारा बाइंग करेंगे। तो करंटली मार्केट हमारी मुकम्मल तौर पे डाउन जा रही है, इसलिए मज़ीद जो है मैंने भी बाइंग रुकवा दी है और आप लोगों को भी कह रहा हूँ थोड़ा एहतियात किया जाए। बैक टू द टॉपिक्स हम देखते हैं जी माड़ी को ज़रा, माड़ी हमें क्या कहता है और माड़ी पे आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या कहता है हमें। माड़ी पे आज जो वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन हमारे पास 10 मिलियन का अभी तक का जो है तकरीबन वॉल्यूम बढ़ चुका है और 3 लगातार रेड कैंडल बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से ये यहाँ से ऊपर गया था अब सेम इसी तरीके से माड़ी हमारा बिल्कुल इसी तरह नीचे आ रहा है। जिस तरह अपर कैप लगे थे माड़ी को, सिमिलरली इसी तरह माड़ी को अब जो है 3 लोअर लाख लग चुके हैं। 655 पे अभी करंटली मूव कर रहा है और अभी तकरीबन जो है 5,80,297 सेलर मजीद मौजूद है। अब जो कंपनी की तरफ से, जो इनर साइड की तरफ से जो बाइंग आ रही है डायरेक्टर्स की तरफ से, वो बड़ी छोटी सी बाइंग है, 2-3 हज़ार की बाइंग आ रही है। तो वो मेरे ख्याल में कुछ खास बाइंग नहीं है, मैं उसे ज़्यादा कंसिडर नहीं करता क्योंकि जब जेली का वॉल्यूम अगर पड़ रहा है 9 मिलियन का तो मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार का जो वॉल्यूम है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो माड़ी अब देखें जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास EMA 20 है, अगर EMA 20 को देखें तो EMA 20 माड़ी की मूव कर रही है राउंड अबाउट 636 पे। तो 636 आपका कल का एक और स्टॉप लॉस बन रहा है। कल अगर इसको ब्रेक करता है देन ये शेयर आपका मजीद गिर सकता है। तो मैं आपको सिर्फ टेक्निकल की बेस पे बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और कल अगर 636 को ब्रेक करता है और अगर उससे नीचे क्लोजिंग आती है तो देन नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 605 की है और अगर 605 को ब्रेक करता है तो देन अपकमिंग डेज में ये हमें 560 के राउंड अबाउट मिल सकता है क्योंकि 560 पे हमें इसकी एक EMA 50 भी नज़र आ रही है। और EMA 100 की अगर बात करें तो EMA 100 हमारी राउंड अबाउट 470-80 पे बनेगी। तो अभी इसके अंदर डिक्लाइन है और स्लो लेवल पे इस पे बाइंग की जा सकती है। अब 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा जो है ये पैनिक कंडीशन है और एक अगर कोई बंदा बाय करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इसके अंदर कोई पैनिक इतना दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि माड़ी बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे सिर्फ इससे एक चीज़ का इख्तलाफ है, वो करंटली मैं इस चीज़ पे जो है बहस करता हूँ कि इसकी अर्निंग कम हुई है। इन्होंने जो 800% का बोनस दिया था उस वजह से अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हुई है, अर्निंग 8-9% कम हो गई है। तो मुझे सिर्फ वो इख्तलाफ है। लेकिन अपकमिंग डेज़ में
माड़ी जो है फ्यूचर में अगर कोई कहता है कि 2 3 4 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, देन मेरे ख्याल में माड़ी अगर नीचे आता है, आपको 450 500 के लेवल पे मिलता है, बेशक 400 के करीब भी आए, कोई इशू नहीं है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहेंगे तो फिर मैं कहूँगा माड़ी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, जो इंटरडे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल में 635 जो है आपका कल का जो है एक सपोर्ट है, अगर उसे ब्रेक करेगा तो देन हमें इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है 605 पे मिलेगी। 605 के बाद देन EMA 50 हमारे पास राउंड अबाउट 560 पे है जी, और उसके बाद देन नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास 520 की। और देन आइडियल अगर देखा जाए लॉन्ग रन में अगर किसी ने बाय करना है तो देन मेरे ख्याल में 480 जो है आप लोगों के लिए एक आइडियल पोजीशन हो सकती है करंटली। और 600 से नीचे जैसे ही ये जाता जाएगा माड़ी पेट्रोलियम, लोग इसके अंदर फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएंगे और इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग आने लग जाएगी। तो बहरहाल स्टॉप लॉस लगा के रखें। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पोजीशन का वेट करें। स्पोर्ट्स मैंने आप लोगों को ड्रा करके दे दी हैं, ये राइट साइड पे आप लोगों को स्पोर्ट जो है वो लिखी हुई आ रही होंगी। और एक और बात, माड़ी की जो है अर्निंग है, अगर इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में अर्निंग इनकी आई थी 15 की, और सेकंड क्वार्टर में अर्निंग जो है वो 15 से लेकर 20 के दरमियान आ सकती है। डिविडेंड मेरे ख्याल में 10 से लेकर 12 से ज़्यादा का नहीं आने वाला। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी खुद अपनी तरफ से अनाउंस कर दे तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर EPS को लिहाज से देखा जाए तो फिर मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं आने वाला है। और माड़ी का जी नाम चेंज हो चुका है, माड़ी एनर्जीज़ के नाम से अब इसका नाम आ गया है, और माड़ी पेट्रोलियम का नेम जो है अब ख़त्म होने वाला है, अब इसका न्यू नेम है माड़ी एनर्जीज़ लिमिटेड। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।